Morning and welcome again students. This is the quick review of the chapter Fundamental Unit of Life. First of all, we are going to discuss the differences between prokaryotic and eukaryotic cell. Pro means primitive. Primitive means old and eu means new. So this is about the prokaryotic cells, that means primitive old type of cell, and eukaryotic, that means new type of cell. These are the main four differences between the prokaryotic and eukaryotic. First of all, differences based on the size. Prokaryotics are generally small in size, they are large in size. Nuclear regions are poorly defined and these are well defined. They have single chromosomes, they have more than one chromosomes, and they are membrane bounded organelles. And they have membrane bounded cell organelles are absent, and here the cell organelles are present. Here it is absent and there it is present. Now the structure of the cell membrane and the plasma membrane. First of all, plasma membrane is the covering of the cell. It is the living part of the cell. It is present in both the plant and the animal cell as well as in the microorganism. It is thin, delicate, elastic and selective permeable. Selective permeable means some materials which goes in and some material goes out. For example, it is a nucleus. This is the cell membrane and it is having pores. This is the nucleus. This is the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ये कम्प्लीटली रेगुलर नहीं होती है, इसके अंदर बीच बीच में क्या होंगे, गैप्स होंगे. तो इस स्ट्रक्चर को इस तरह से बना सकते हैं. यही न्यूक्लियस हो गया एंड इन दिस वे इसके ऊपर ये सेल मेम्ब्रेन होती है. यहाँ से जिनकी साइज़ इस पोर के बराबर होती है या उससे छोटी होती है, दे कैन मूव इन एंड दे विल मूव आउटसाइड. इट इज़ कॉल्ड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दिस इज़ द ओनली रीज़न इसको सेमी परमिएबल कहते हैं, क्योंकि कुछ मटेरियल अंदर जा सकता है, कुछ मटेरियल बाहर आ सकता है. और इसका डिसीजन कौन लेगा, न्यूक्लियस विल डिसाइड दैट विच मटेरियल गोज़ इन, विच मटेरियल गोज़ आउट. सो इसका फंक्शन क्या हो गया, इट इज़ ए सेलेक्टिव परमिएबल. इट अलाउज द फ्लो ऑफ लिमिटेड सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल. नेक्स्ट इज द सेल वॉल. It is mainly made up of cellulose. That means it is only present in plants. ये एनिमल के अंदर एब्सेंट होती है. दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल. सो ये थिक कवरिंग होगी. थिक कवरिंग, फ्री परमिएबल कवरिंग मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक प्लांट्स. यहाँ पर नाम भी क्या आया है, प्लांट सेल्स का नाम आया है, एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. देखें यहाँ पर इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं. इसके फंक्शंस है, सबसे पहले इस शेप प्रोवाइड करता है, शेप एंड रिजिडिटी, प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ड्राइनेस ऑफ द सेल को प्रिवेंट करता है. नाउ कम न्यूक्लियस. न्यूक्लियस किसी भी सेल का सेंट्रल पार्ट होता है. इसको हम ब्रेन भी कह सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल. स्मॉल राउंड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, फ्लूइड इनसाइड. इसको जो सेल मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर जो मटेरियल फिल होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्मा कहेंगे. इट कंट्रोल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ इसी के अंदर ही कंट्रोल होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेंस पोर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे अभी हमने बताया था कि सेल के अंदर भी इस तरह से पोर्स होते हैं, उसी तरह से इस न्यूक्लियस के अंदर भी छोटे छोटे इस तरह से पोर्स प्रेजेंट होते हैं. सो सम मटेरियल गोज़ इन, सम मटेरियल गोज़ आउट. ये हमारे लिए न्यूक्लियस का डायग्राम है. इट इज़ द न्यूक्लियस.
और ये जो बार पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, इसको नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। ये हमारे इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ द क्रोमेटिन नेटवर्क, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमेटिन नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जो हेरिडिटी मटेरियल होता है। हेरिडिटी का मतलब होगा कि जिस कैरेक्टर्स को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारा मटेरियल किस में प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन्स में। अब क्रोमेटिन्स और क्रोमोसोम्स दो वर्ड हैं। अगर बहुत ज़्यादा एंटेंगल पार्ट होता है तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिन, और जब इस तरह से थ्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंगल थ्रेड में, तब इसका नाम आता है क्रोमोसोम्स। तब इसको हम क्रोमोसोम्स कहेंगे। तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स में होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी से हेरिडिटी मटेरियल नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होता है। नाउ अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। अभी बताया मैंने, इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, इसमें डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए का फुल फॉर्म दे रखा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस कंटेन्स a rod-like shape structures that are called the chromosomes. क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है, डीएनए कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है। ये सब बातें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एग्जांपल हमने डायग्राम लिया था अभी। दिस इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आउटर पार्ट है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, अभी समझाया था इस बात को। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या करती है, इस तरह से हम शेप को बता सकते हैं। ये न्यूक्लियस है और ये इसके चारों तरफ का पार्ट है। ये न्यूक्लियस लेते हैं और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ का पार्ट हो गया साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर मोर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। RER रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एंडोप्लाज्मिक है, ये सेकेंड एंडोप्लाज्मिक है। एक एंडोप्लाज्मिक की सरफेस पर डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर एक वर्ड आता है बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब होता है मेम्ब्रेन को वापस जनरेट करना। जेनेसिस मतलब टू फॉर्म, बनाना, और बायो मीन्स बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर कोई भी चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं बायोजेनेसिस। तो बायोजेनेसिस का काम भी कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है ये डिटॉक्सिफिकेशन। ये देखें यहाँ पर डिटॉक्सिफाइड पॉइजन्स, हमारे बॉडी में जो भी पॉइजन्स बनते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी एपरेटस है। इट इन्वॉल्व्स इन द पैकेजिंग। यहाँ पर वर्ड आया है पैकेजिंग। पैकेजिंग किसकी, प्रोटीन्स की पैकेजिंग करने का काम करेगा, और पैकेट में कन्वर्ट करके उसको किस में ट्रांसफ़र करेगा, फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। इस बात को समझते हैं वापस। जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस लिया, और न्यूक्लियस में जगह जगह पर इस तरह से गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट को जो प्रोटीन है, शुगर है, उनको ट्रांसफ़र करने का यहाँ से इस जगह से यहाँ पर लेकर आना है। तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा गोल्जी एपरेटस। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है किसका, गोल्जी एपरेटस का। फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी प्रोटीन, शुगर पैकेट करने का काम करता है, जो पोस्टमैन का काम करता है। तो ये गोल्जी एपरेटस क्या हो गया, एक तरह से पोस्टमैन की तरह वर्क करता है। ये पोस्टमैन है। ओके। गोल्जी एपरेटस के अंदर दो तरह के होते हैं, सिस्टर्न और दूसरा वेसाइकल्स। ये दो तरह की होती है। इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर इस जगह पर पैकेट बनते हैं और ये पैकेट दूसरी तरफ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नाउ कम्स लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स का एक दूसरा नाम है सुसाइडल बैग। इसको हम क्या नाम देंगे, सुसाइडल
बैग। सुसाइडल बैग्स का मतलब क्या होता है? जो सुसाइड का काम करता है। बेसिकली इसका मेन फंक्शन है इंटरसेल्युलर डाइजेशन। समटाइम्स इफ डाइजेशन गोज अनकंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ सम रीज़न, देन दिस लाइजोसोम डाइजेस्ट द होल सेल, पूरी सेल को ये डाइजेस्ट कर देता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द सुसाइडल बैग। इट इज़ अ मेल फंक्शनिंग, यहाँ पर एक वर्ड आया है, इसको हम वर्ड को नाम दे रहे हैं मेल फंक्शनिंग, मतलब काम बिगड़ जाता है, इसकी मेल फंक्शनिंग, काम खराब हो जाते हैं। देन कम्स द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस दैट मीन्स ये हमारे लिए क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर एक देखिए वर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया है देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। तो अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं जिसके खुद के DNA और राइबोसोम्स होते हैं। एक तो हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया। इनके खुद के क्या होंगे? DNAs और राइबोसोम्स होंगे। इसका मतलब क्या हो गया? हैंस दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूस ऑफ देयर ओन प्रोटीन। ये अपने खुद के लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। देन कम्स द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड आर द कलर पार्ट, जो प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं उसको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। ये प्लास्टिड्स किस किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, जिससे ही क्लोरोफिल वर्ड बना है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट सेम जैसे प्रेस्क्राइब्ड पिगमेंट टू बी स्टोर्ड एंड सिंथेसाइज इन द प्लांट। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूट्स एंड एजिंग लीव्स में प्रेजेंट होगा। ल्यूकोप्लास्ट्स आर नॉन पिगमेंटेड। नॉन पिगमेंटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई कलर नहीं होता है, नो कलर। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द नॉन पिगमेंटेड पार्ट। अनलाइक अदर स्टॉक, ल्यूकोप्लास्ट हैव नो कलर एट ऑल, कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता है। ये नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट कहाँ पर? जैसे रूट, वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। नाउ कम द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, ये जो स्पेस, एम्प्टी स्पेस है, इसको हम वैक्यूल कहते हैं। ये प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स ज़्यादा बड़ी होती है। एनिमल सेल्स में वैक्यूल या तो छोटी होती है या प्रेजेंट नहीं होती है। सो दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द वैक्यूल। ये मैच्योर प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। टेंड्स टू बी वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लार्ज होती है। एंड दैट इज़ वाई इसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है साइड में प्रेजेंट होता है। देखिए न्यूक्लियस प्लांट सेल में साइड में प्रेजेंट होता है, वेरेज अगर आप एनिमल सेल में न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं तो सेंटर में ड्रॉ होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर जब हम न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे तो वो साइड में प्रेजेंट होगा। रेस्ट पार्ट इज़ ऑफ वैक्यूल। सो वैक्यूल बड़ी होती है। वैक्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे स्टोर का काम करती है, वेस्ट डिस्पोजल है, प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ। ये सारे काम कौन करेगा? वैक्यूल्स करते हैं। देन difference between the plant and the animal cell, these are the differences, these all are mentioned in your book। फिर भी एक बार क्विक देखते हैं। इसमें प्लांट सेल में डिस्टिंक्ट आउटलाइंस आर लेस आउटलाइंस। फिर सेकंड यहाँ पर सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, सेल वॉल इज़ एब्सेंट। फिर प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। लार्ज वैक्यूल, स्मॉल वैक्यूल, सेंट्रोसोम एब्सेंट, सेंट्रोसोम प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म इज़ नॉट डेंस, साइटोप्लाज्म आर डेंस एज द डिक्टोसोम होते हैं और इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा फिनिश होता है। हमने इसका क्विक रिव्यू देखा है। इसको आप स्टॉप करके हर एक स्लाइड के नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।